बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। तरक्की के लिए अवाम को शामिल करना और अवाम को महवर बनाना होगा। बलोच अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल अस्करी मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाक फौज खुशहाली और पायदार तरक्की की जदोजहद में बलोच अवाम के साथ है। बलोच अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे ताकि हम खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत के दौरे के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए सिविल अस्करी इक़दामात की अहमियत उजागर की। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। खतरात के तनाजुर में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। जारी तरक्याती मनसूबों और जनूबी बलूचिस्तान में समाजी और मुआशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिशों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने जवानों पाकिस्तान में भारतीय दखल अंदाजी के सबूत एक बार फिर मंजरेआम पर। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। 18 मई को बदीन के अब्दुल रहमान के कत्ल में रॉ नेटवर्क का सुराग मिला। कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी का हैंडलर संजय मुलविस था। कराची में दहशत गर्दों के लिए रॉ का सेफ हाउस कायम था। संजय ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया। सलमान ने उमैर, सजाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग बनाया। IGCTD आज़ाद खान का कहना है संजय बैरून मुल्क से मुलजिमों से राब्ते में रहा। 5 रोज तक रैकी की गई। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था। 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमों से भारतीय पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात भी मिली हैं। तहकीकात में कराची और दीगर शहरों में बम धमाकों और दहशत गर्दी में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद भी सामने आए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार का 2 रोज़ा दौरा बांग्लादेश। ढाका में पाकिस्तान हाई कमीशन में बांग्लादेशी सियासी जमातों के वफूद से मुलाकातें। इस्हाक डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश के नायब अमीर डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कठिन हालात में जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं और कारकुनों की सियासी जुर्रत और साबित कदमी को सराहा। BNP और नेशनल सिटीजन पार्टी के वफ़द ने भी नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफाद के तहत फ़रोग़ देने का अज़्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस और ख़ारिजा एडवाइज़र तौहीद हुसैन से मिलेंगे। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल भी चटगांग पहुँच गए। कारोबारी बिरादरी से मुलाकातें। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री और पोर्ट का दौरा किया। तिजारत की डिजिटलाइजेशन, गारमेंट्स और ज़राई शोबों में ताउन पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश के हुकाम ने पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़े की शर्त ख़त्म कर दी है। अब सफारती पासपोर्ट रखने वाले अफराद को दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत जंग के दौरान अमरीका से कॉल किए जाने का एतराफ़ कर लिया। जयशंकर का कहना है हकीकत है उस वक्त अमरीका की जानिब से फ़ोन कॉल्स की गई। दीगर ममालिक ने भी फ़ोन कॉल्स की और ये कोई खुफिया नहीं। अमरीका की जानिब से की गई हर फ़ोन कॉल एक्स अकाउंट पर है। जयशंकर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा कोई अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी सालिसी को कबूल नहीं करते। हुकूमत 27वीं तरमीम के मामले पर मुकम्मल गैर संजीदा है। जब कोई खबर न हो तो फिर इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने 27वीं तरमीम की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात कर चुके, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात, मुक़द्दमात, गिरफ्तारियों और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तफ्तीशी के पास केस है उसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। बातचीत तो सियासी जमातों ने करनी है। फैसला उनके हक़ में आता है तो तारीफ़ करते हैं, खिलाफ आए तो अपनी हद में रहें। जब मुज़ाकरात होंगे तो उसमें गिरफ्तारियों के मामलात पर भी बात हो जाएगी। बानी PTI ने जेल में ठीक वक्त गुजारा है, उन्हें बेशक वहाँ से 2 AC लगा दें, होटल से खाना मंगवा कर खिला दें, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। बानी PTI के भांजे शेर शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में रिमांड दिया। तफ्तीशी अफसर ने 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि मुलजिम मौके पर मौजूद था जिसके वीडियो सबूत मौजूद हैं। मुलजिम का फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। PTI के वकील ने कहा कि अदालत 27 माह ताख़ीर से गिरफ्तारी पर मुलजिमों को डिस्चार्ज कर चुकी है। अदालत ने दलाइल के बाद मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब अलीमा खान का कहना है उनका ख्याल है कि बच्चों को उठाएंगे तो हम पर प्रेशर आएगा।
अहले खाना को गिरफ्तार करके बानी पीटीआई को प्रेशर में लाना चाहते हैं। इनको डर है बानी पीटीआई रिहा होंगे तो बदला लेंगे। बानी पीटीआई बदला नहीं लेते, वो बड़े नर्म दिल के हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबात में इत्तेहाद के हवाले से अमूर तय किए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी। जिस हल्के में जो पार्टी दूसरे नंबर पर थी, सिर्फ उसी पार्टी का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, क़यादत की हिदायत पर मुलाकात की गई। दोनों जमातें तयशुदा फार्मूले के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। खुश असलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने की वजह से दरियाए सतलुज और चेनाब में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बोकाड़ा में 50 देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ फसलें तबाह, माल मवेशी मुतासर। बहावल नगर और आरिफ वाला की नवाही आबादियां और फसलें भी डूब गईं। पाकपतन, मंडी अहमदाबाद, बिहाड़ी और बहावलपुर भी जद में आ गए। सैलाब मुतासरीन के इनखला का अमल तेज हो गया। मुल्तान में बैठ के इलाके में देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरीन ने इलाके से नकल मकानी शुरू कर दी। लिया में दरियाए सिंध की तुग़यानी में पुलिस चेक पोस्ट पानी की नसर हो गई। कश्मोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसिक से ज़ायद है। मट्टी और मलबे ने दरियाए गिज़र का बहाव मुकम्मल रोक दिया। बस्ती, हॉक्स, मौलाबाद, हेम और दीगर में सैलाब का खदशा। बहाव रुकने से जमा पानी किसी भी वक्त अचानक बंद तोड़ सकता है। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, बर वक्त इकदाम ना किए गए तो सैलाब आफत में बदल सकता है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, लैंड स्लाइडिंग से बनने वाली झील में पानी की सतह अब तक 9 फीट कम हो चुकी है। राउशन नाले में दरिया के बहाव में कमी से झील की सतह कम हो रही है। पानी के अखराज का कोई खतरा नहीं। सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। गज़र में ग्लेशियर के फटने की बर वक्त इत्तला देने वाले चरवाहे वसीयत खान के लिए DIG पुलिस की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। महकमा पुलिस GB की तरफ से तारीफी सनद भी दी गई। पहाड़ पर मौजूद चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की गाँव वालों को बर वक्त टेलीफोन पर इत्तला देकर इंसानी जानें बचाई थीं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह का कहना है कि इंसानी जानों को बचाने में मदद पर चरवाहों को नकद इनाम दिया जाए। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुलाकर खुसूसी तकरीब रखी जाए। मुल्क में मानसून के जोरदार 8वें स्पेल की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश के बायस लोगों में खौफ की फजा। पेशावर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश से लोगों को मुश्किलात का सामना। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और दीगर शहरों में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का इम्कान है। लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा। दरियाओं, नदी नालों के बिफरने, अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर खुसूसी अहकामात। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर दी। मुतासरीन को बारिश के अगले स्पेल से कबल महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुतासरीन के रेस्क्यू और इमदाद के बाद उनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की भी मुलाकात। सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के हवाले से तबादला ख्याल किया। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगने का वक्त गुजर गया। भारत के साथ अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान की टीम पर बिला वजह की तनकीद बंद होनी चाहिए। अभी एक मैच होता है तो लोग तनकीद करना शुरू कर देते हैं। खुदा का वास्ता है टीम पर तनकीद करना बंद कर दें।
बाबर आजम को टीम से निकालने के सवाल पर कहा, किसी को टीम में डालने या निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत घर देने का वादा पूरा कर रही है। सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर मालिकाना हकूक भी दिए जा रहे हैं। कोशिश है कि ख्वातीन के नाम घर किए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाड़काना के इलाके रतो डेरो में गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा किया। गाँव खैर मोहम्मद बेरोही के मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से मसाइल सुने। खिताब करते हुए कहा, सैलाब मुतासरीन के घरों को सोलर तवानाई की सहूलत देने का सोच रहे हैं। बिलावल भुट्टो शहीद कांस्टेबल मुनीर अहमद सोमरू के घर भी गए और अहले खाना से ताज़ियत की। पंजाब में अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए 5 नाम बानी पीटीआई को भिजवा दिए गए। मोइन रियाज कुरैशी, अली इम्तियाज, एजाज शफी, शेख इम्तियाज और राना शहबाज के नाम शामिल। बानी पांचों में से किसी एक का नाम अपोजिशन लीडर के लिए तजवीज़ करेंगे। पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास से कबल अपोजिशन लीडर नामजद करना होगा। उधर तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। एडवोकेट अली बुखारी ने सियासी कमेटी तक बानी का पैगाम पहुंचाया। शौहर पुलिस ऑफिसर और अहलिया तर्जुमान सिंध हुकूमत, लेकिन फिर भी गैर महफूज। कराची में SSP तौहीद मेमन और तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा इकरा बाकर घर डाकुओं ने खाली कर दिया। डिफेंस में घर से करोड़ों रुपए मालियत की नकदी और सामान लूट लिया गया। अहले खाना को यरकमाल बनाकर घर से 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, 1 करोड़ 10 लाख के जेवरात और मोबाइल फोन लूट लिए। वारदात के वक्त गनमैन सरकारी राइफल तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। वज़ीर दाखिला सिंध से आलंजार का नोटिस, डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। CCTV फुटेज की मदद से तफ्तीश को तेजी से मुकम्मल करने का हुक्म। मार के हक के बाद अब हमें मार के इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मार के मैशत पर भी काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानियों का सर झुकने नहीं दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मार के हक जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, बोले अपने मुल्क को हम खुद नुकसान पहुंचाते हैं। सियासी जमातें एक दूसरे को ठीक करने में लगी हैं। सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है, बगैर तस्दीक के वावेला किया जाता है। कौमें तरक्की की ज़मानत हैं कि शहरी एक पेज पर हों।